हे एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं आपका क्लास नंबर 6, जिसमें डिस्कशन करेंगे नंबर प्रॉब्लम्स के बारे में। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि नंबर सिस्टम में इस तरह के हमें देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में। तो इन इस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन ही डिस्कशन ही करवाऊँगा। यहाँ पे बिल्कुल पहले बेसिक टाइप को डिस्कशन किया जाएगा कि आपने इस तरह के क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। जेकेबी कांस्टेबल का पूरा कोर्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। रीजनिंग की और क्वांट की, कहने का मतलब मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं और जीके की जो क्लासेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक देखने को मिलेंगी। जिस दिन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन अभी तक ऑफिशियल सिलेबस जेकेएसएसबी का नहीं आया है। तो ये जो आज की क्लास हमारी है, क्लास नंबर हमारी 6 है, इसमें हम बेसिक ही डिस्कशन करेंगे। बेसिक कहने का मतलब अगर आपने अपनी स्क्रीन पर क्वेश्चन देख लिया होगा, अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 18, फाइंड द नंबर। देखो इस तरह से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने किस तरह से करना है। सबसे पहले अपने अज्यूम करना है कि एक नंबर यानी कि कोई 3 नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर, कहने के वाले 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर किस तरह से होंगे, 1 2 3 4, बीच में कोई भी गैप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात करें। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो कि हम जनरल काउंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा नंबर जो होगा वो n होगा, ठीक है। उसको प्लस किया जा रहा होगा n+1 में। देखो ये पहला नंबर है, मान लो कि 1 है, ये 2 है। अब 1 से 2 बनने में क्या ऐड होता है, 1 ऐड होता है, इसलिए n की वैल्यू मान लो कि 1 है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद n प्लस आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे। ये आपके वो 3 नंबर हैं जिनको पूरा प्लस करके आपके पास कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब ये कितने n है, 2 3, 3n हो गए। 3n + 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। अब क्या होगा कि 3n = 18 - 3 कितना हो जाएगा, 3n = 15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 15 डिवाइड हो जाएगा 3 से, कितनी बार कट जाएगा, 5 टाइम ये कट जाएगा। तो n की जो सबसे छोटा नंबर था वो क्या है, 5 है। उससे बड़ा नंबर 5 + 1 कितना हो गया, 6 है। और उससे भी कितना हो गया, 5 + 2 कितना हो गया, 7। यानी कि जो 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर थे वो कौन से हैं, 5 है, 6 है, 7 है। अगर आप इन तीनों का सम करते हो तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। उसके बाद इसी तरह से कोई एक और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे 4 होगा तो 4 कैसे करेंगे, 4 भी हमने ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे n प्लस कितना कर देना है, 3 कर देना है, ठीक है, बस इस तरह से। उसके बाद नेक्स्ट टाइप देखो आप। नेक्स्ट टाइप में क्या हो गया, पहले क्या था, नेचुरल नंबर थे, अब क्या हो गया, अब बोल रहा है कि सम ऑफ 3 इवन नंबर, 3 इवन नंबर हैं जिनका सम कितना है, 18 है। तो अब आपसे पूछ रहे कि वो नंबर कौन कौन से होंगे, वो नंबर कौन कौन से होंगे। देखो सबसे पहले अब यहाँ पे क्या हो गया कि इवन बन गया है। इवन यानी कि पहला नंबर मान लो कि इवन मेरा 2 है, दूसरा बनता है 4, फिर बनता है 6। देखो 2 से 4 बनने के लिए कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। 4 से 6 बनने के लिए कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। मान लो कि इसको n मानते हो, इसको आप क्या मानोगे, n+2 मानोगे, क्योंकि n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो। इसको कितना मानोगे, n+4 मानोगे, क्योंकि 2 में 4 ऐड करोगे तभी आपके पास 6 आएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए था, क्योंकि इसमें थोड़ी सी वेरिएशन हो जाएंगी। वेरिएशन कैसी होंगी, सबसे छोटा नंबर हम अज्यूम करेंगे n है, उसके बाद n+ आपका कितना है, 2 है, फिर कितना है, n+ आपका कितना है, 4 है। इन तीनों का सम करके इसको प्लस करके कितना आ गया हमारा, 18 आना चाहिए। आपने क्या किया, n + n + n कितना n हुआ, 3n हुआ, प्लस 2 + 4 कितना हो गया, ये आपस में ऐड हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 + 4 6 हो गया, किसके इक्वल, 18 के इक्वल। अब क्या हो जाएगा कि 3n = 18 - 6 कितना हो गया, 12। यानी कि 3n = 12, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 डिवाइडेड में 3, किसके साथ कट गया, 4 के साथ। यानी कि सबसे छोटा जो नंबर है वो हमारा 4 है। 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि ये वो नंबर थे जिनको तीनों को सम करके हमारा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। अब आपको याद रखना, एग्जाम में आपको हो सकता है पूछ ले कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट इज 6, मिडिल नंबर पूछेगा तो 6, लार्जेस्ट पूछेगा तो 8 नंबर, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखो ये किसी का मल्टीपल के केस में भी हो सकता है, किसी के मल्टीपल के केस में भी हो सकता है ये।
अब इसके बाद बात करेंगे हम ऑड नंबर की, कि ऑड में अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा उसको कैसे करेंगे। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि सम ऑफ 3 ऑड कंजिक्यूटिव, अब के केस में क्या आ गया, 3 ऑड नंबर आ चुके हैं। पहला नंबर हम वही मानेंगे जैसे मानते हैं कि पहला नंबर हमारा n है, दूसरा क्या है, देखो पहला ऑड मान लो कि 1 है, दूसरा है 3 है, फिर 5 है। यहाँ से इसको बनने के लिए +2 हो रहा है, यहाँ पे इसको बनने के लिए +2 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी सेम इवन वाली की एडिशन होगी। n प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे n प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। किसके इक्वल है, 27 के इक्वल में है। n प्लस n 3n, 2 + 4 कितना 6 इजकल टू 27, 3n इजकल टू 27 - 6 किसके इक्वल, 3n इजकल टू 21। अब n की वैल्यू आपके सामने आ गई, 21 को डिवाइड कर लो 3 से, कितनी बार कट गया 7 टाइम, यानी कि सबसे छोटा जो नंबर है वो 7 है। पहला नंबर अगर छोटा नंबर 7 है, उसके बाद वाला ऑड नंबर कितना होगा 9 होगा, उसके बाद वाला कितना होगा 11 होगा। कहने का मतलब ये जो 3 नंबर हैं वो कौन कौन से हैं, 7 है, 9 है और 11 है। अगर आप इन तीनों का सम करते हैं तो आपके सामने कितना आता है 27 आता है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हमने आपके सामने ये टाइप को डिस्कशन करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपके लिए क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, इसलिए मैंने आपके सामने ये बेसिक रखा। आपसे पूछा कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर कितना है, 4 है। यानी कि 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस अगर आपस में करते हो, मान लो कि एक नंबर आपका x है, दूसरा आपके सामने y है, डिफरेंस में नहीं माइनस करते हो तो आपके सामने 4 आता है। उसके बाद बोलते हैं कि सम ऑफ द नंबर 10 है। अगर आप इन्हीं नंबर को अगर प्लस कर देते हो तो आपके सामने कितना आ जाता है 10 आ जाता है। अब आपसे पूछे कि नंबर्स क्या क्या होंगे। देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं आपके सामने। सबसे पहले मान लो कि हमारे पास पहला नंबर क्या है, x + y है, जिनका सम कितना हो रहा है 10 हो रहा है। दूसरे में हम जब इसको माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 4 आ रहा है। देखो प्लस और माइनस से होता है माइनस, तो यानी कि बाई कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया 2x किसके इक्वल हो गया, 10 + 4 कितना हो गया 14 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14 डिवाइड में 2 7, यानी कि एक नंबर आपके सामने 7 है, दूसरा नंबर कितना होगा 3 होगा। 7 + 10 3 कितना होता है 10 होता है, 7 - 3 कितना होता है 4 होता है। समझ गए, प्लस करोगे तो 10 आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ये तो था एक मेथड इसको करने का, जिसको हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिएगा एक तरीका और भी है इसको करने का। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, देखो क्या होता है कि 2 नंबर होते हैं, एक तो बड़ा नंबर होगा, एक तो छोटा नंबर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको दिया गया है, मान लो कि नंबर आपको किस तरह से दिए गए। अब मान लो कि पहले तो आपको दिया गया है x + y की वैल्यू दी गई है, आपने जो भी x + y की वैल्यू दी गई है उसको प्लस कर देना है x - y की वैल्यू में, और डिवाइड कर देना है 2 के साथ। जो भी यहाँ पे निकल के आएगा वो आपका लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा नंबर निकल के आएगा। x + y की वैल्यू यानी कि 2 नंबर का सम कितना है 10 है, x - y यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस कितना है 4 है, तो कितना इसमें 4 डिवाइड कर लो 2 से, कितना आ गया 14 डिवाइडेड बाई 2 7। 7 जो आया है एक बड़ा नंबर आया है, 7 जो आया है बड़ा नंबर आया। तो देखो x की जगह रख लो कि 7 आ गया, ठीक है, y की जगह रख लो कुछ नहीं आया 10 है। y इजकल टू 10 - 7, क्योंकि 7 इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आई 3 आ गई। तो इट मीन्स यहाँ पे इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे हम कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जेके भी कांस्टेबल में भी हो सकता है। आपको अगर नंबर सिस्टम पूछा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का। अगर आपकी डिमांड है कि हमें जब आप लोग क्वेश्चन करवाएं तभी हमें कंसेप्ट सिखा दें तो बेटर रहेगा, तो आप वैसे भी हमें बता सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा, अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि मान लो कि a + b यानी कि 2 नंबर का सम कितना है 15 है, और a - b कितना है, मान लो कि आपके पास कितना है 1 है, तो आपको पूछेगा नंबर बताएं। यहाँ तो मैंने बोला कि आप क्या करो, a + b मैंने क्यों लिया 2 नंबर हैं, a + b क्यों लिया मैंने 2 नंबर हैं, a + b क्या है आपस में 2 नंबर है, a - b यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस।
ए मान लो कि ये कोई नंबर है, बी मान लो, या एक्स वाई कुछ भी मान लो आप, ठीक है। मैंने आपको बोला कि ए प्लस बी करो और प्लस कर दो ए माइनस बी, यानी कि एक बार उनका सम को, या तो उनका एक सम लो और उसके डिफरेंस के साथ उसको प्लस कर लो, तभी भी आपके सामने क्या आ जाएगा कि लार्जेस्ट नंबर, जो इसका सबसे बड़ा नंबर होगा वो निकल के आएगा। 15 + 1 कितना हो गया 16। 16 को डिवाइड किया मैंने 2 से, कितनी बार कट गया 8 टाइम। तो यानी कि लार्जेस्ट नंबर आया मेरा 8 आया है। लार्जेस्ट नंबर कितना है 8 आया। जब भी लार्जेस्ट नंबर आ गया उसमें से बड़े में से इसमें से इसको माइनस कर दो, छोटा नंबर कितने हैं 7। 8 - 7 कितना होता है 1 होता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ चुका है। बढ़िया है, ओके। इस तरह से और भी कोई लेवल कर लेते हैं क्वेश्चन का, इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है एग्ज़ाम में। देखो ये तो आ गया अब सिर्फ प्लस माइनस का, और भी बनते हैं, प्रोडक्ट वाला बनता है, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे हमारी a+b² की आइडेंटिटी यूज़ की जाती है। मान लो कि हमारे सामने क्या है कि a+b दो नंबर का सम दे रहा है हमें 27 है, और डिफरेंस कितना दे रहा है हमें, डिफरेंस दे रहा है 3 का दे रहा है, डिफरेंस दे रहा है 3 का। बोलता है कि a की वैल्यू बताओ और b की वैल्यू भी बताओ। आपको इस तरह से नहीं देगा कि a+b, आपको बोलेगा सम ऑफ द टू नंबर 27 एंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर या फिर स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा आपका। अब बिल्कुल जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरी वीडियो ध्यान से देख रहा है उसको ये पूरी बात समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। a+b, सबसे पहले आप क्या करो, a+b a-b कर लो, फिर उसको डिवाइड करो 2 से। कहने का मतलब सर मोटी मोटी बात आपकी ये है कि इन दोनों को ऐड कर लो, 30 हो गया, डिवाइड में कर लो 2, कितनी बार कट गया 15 टाइम। यानी कि सर जो लार्जेस्ट नंबर है ना वो आया मेरा 15, कितना आया 15 आया, और जो छोटा नंबर है वो है मेरा 12, क्योंकि 27 में से मैंने 15 को घटाया, मेरे पास कितना आ गया 12 आ गया। यानी कि b की वैल्यू 12 है और a की वैल्यू कितनी है 15 है। 15 में से 12 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया 3 आ जाएगा। सो यही एक प्रॉपर मेथड है इसको करने का, ठीक है। दो तरीके मैंने आपको बता दिए इसको करने के, या तो आप ऐसे कर सकते हो, b ये जैसे प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये आपकी 15 आ जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हो, जैसा आपको बेटर लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो आप। अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूँ। उसने बोला कि सम ऑफ टू नंबर, कहने का मतलब कि a+b की वैल्यू कितनी है, a+b की वैल्यू आपके पास है, मान लो कि 12 है, डिफरेंस है नंबर का 4। आपसे पूछ रहा है कि जो नंबर आएंगे आपके सामने इनके स्क्वायर का सम क्या होगा, इनके स्क्वायर का सम क्या होगा। कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले 12 + 4 करें कितना होता है 16/2, यानी कि एक नंबर आपके सामने निकल के आ गया 8 आ गया, और दूसरा नंबर कितना है 4 है। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू कितनी है 4 है। अब a की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, b की वैल्यू है 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया जी। इन दोनों का सम कितना हो गया 80 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनते हैं। यहाँ तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पूछेगा, यहाँ तो आपको पूछेगा कि बताओ दोनों के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, यहाँ तो आपको क्या पूछेगा, यहाँ तो बोलेगा कि इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा, इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा। a का स्क्वायर कितना है 64, माइनस कर लें ज़रा 16 को, कितना आ जाएगा है ना, और 48 इसका क्या आ जाएगा आंसर डिफरेंस में। एडिशन में कितना आएगा 80 आ जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं करवाऊँगा, अब आपका जो इतना ही बेसिक था नंबर सिस्टम का वो इन 6 क्लासों में कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी आपकी 3 से 4 क्लासेस होंगी जिसमें आपको कंटिन्यू क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और जिसमें जो कुछ लेवल रह गया होगा वो वहीं पे आपके साथ डिस्कशन किया जाएगा। जैसे हमारा रिमाइंडर थ्योरम होती है, उसके बाद नेगेटिव रिमाइंडर जो होता है, या तो मैं एक नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगा रिमाइंडर वाला कंसेप्ट। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।
और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जाते जाते क्वेश्चन का आंसर मुझे आप ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि होमवर्क देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोले कि 2 नंबर का सम कितना है, 2 नंबर का सम है 16 और उनका जो डिफरेंस है a माइनस बी का वो कितना है, वो है 4 का। ठीक है, वो है आपका 4 का। अब आपने बताना है कि a स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि पहला नंबर का स्केयर फिर दूसरे नंबर का स्केयर की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर तो पहला ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर है सम 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का सम अगर आपके पास कितना है, मुझे कैलकुलेट करने दे ज़रा। थर्टी सिक्स है। और आपने बताना है कि वो नंबर कौन कौन से हैं, जो इसमें स्मॉलेस्ट भी बताना है, लार्जेस्ट भी बताना है और मिडल भी बताना है, सब कुछ बताना है आपने। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। 2 क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर बताएं। अगर आपने इसका आंसर समझा दिया, कमेंट बॉक्स में बता दिया, तो इसका मतलब मैं समझाऊंगा कि आज का लेक्चर आपको समझ आया है। सो बाय, टेक केयर। जेकेबी कांस्टेबल में आपका लेवल यही रहेगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।